तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन सभी करती हूं, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि 2023 में क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। वैसे 12th वालों का साहित्यिक परिचय तैयार करना होता है, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मैम साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाएगा, उसको आप दीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ, और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जितने भी लेखक हैं, ठीक है, जितने भी लेखक और कवि इम्पॉर्टेंट हैं, सभी मैं आप लोगों को लगातार वीडियो दूंगी। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए देखिए, 2023 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो साहित्यिक परिचय आप लोगों को लिखना है। जीवन परिचय थोड़ा सा, किसी के बारे में भी साहित्यिक परिचय बताने से पहले उसके जीवन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म जो है 1865 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, आप कलर में देख रहे हो, ये मैं आप लोगों को ठीक से, ठीक है, अच्छे से दिखाई पड़े इसलिए मैंने कलरफुल लिखा हुआ है। आपको ना ही इस तरह से हाईलाइट करना है और ना ही ये यहाँ पर ग्रीन कलर देना है, ठीक है। आपको ये ब्लैक कलर जो यहाँ पर है वही ब्लैक कलर यहाँ पर देना है, और उसी ब्लैक पेन से, ठीक है, यहाँ हाईलाइट करना। हाईलाइट का मतलब है कि आपको ये चीज़ें ब्लैक पेन से अगर आप लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। अगर आपको सही, ठीक है, सही एकदम डेट क्लियर पता है तो फिर हाईलाइट कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, और नहीं तो फिर नीले पेन से ही लिखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे नंबर आपको मिलेंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय। जो मेन बच्चों का रीजन होता है कि मैम साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत ही काट पीट कर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए साहित्यिक परिचय यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हूँ, जिससे कि एग्जामिनर अगर पूरा आपका पढ़ेगा, ठीक है, पूरा अगर पढ़ेगा फिर भी वो नंबर नहीं काट पाएगा, ठीक है। सारे नंबर आपको खुश होकर देकर जाएगा। तो आपको इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है, प्रारंभ में ये ब्रज भाषा काव्य की रचना करते थे, पर बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ये खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने लगे। इन्हें हिंदी साहित्य में तीनों युगों में रचना करने का गौरव प्राप्त है। इनके काव्य में कौन सा काव्य जो है स्वर मिलता है, लोकमंगल का स्वर मिलता है, ठीक है। और ये कौन कौन से युग में जो है इनकी रचनाएं हुई हैं, तो इन्होंने जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग में भी किया है, ठीक है, द्विवेदी युग में भी रचना किया है, और छायावादी युग में भी रचना किए हैं। अगर आप इस तरह से लिखते हो जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से करना है। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। देखने में भी सुंदर लगेगा, और इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चा बहुत तेज है, ठीक है। वो इतना ही चेक करेगा। इतना ही देखने के बाद अगर आप सही लिखे हुए हो तो पूरा 5 नंबर आपको दे देगा, ठीक है, और आगे का कुछ भी नहीं देखेगा। आगे देखिए कृतियां। हरिऔध जी की 15 से अधिक लिखी हुई रचनाओं में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, ठीक है। आपको विशेष ये नहीं है कि पूरी कृतियां लिखिए, ठीक है, उनकी जितनी कृतियां हैं सब लिखिए। आप जो इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं उसको आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं प्रिय प्रवास है जो महाकाव्य है, ठीक है, परिजात है, वैदेही वनवास है, ये 3 उनकी मुख्य रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद काव्यगत विशेषताएं आपको लिखनी है। काव्यगत विशेषताओं में हरिऔध जी की काव्यगत विशेषताएं बहुत ही सराहनीय हैं। ये अपनी रचनाओं में नवीन ढंग अपने विचार प्रकट करते हैं। इनकी रचना में वियोग और वात्सल्य का चित्रण मिलता है। हरिऔध जी का प्रकृति चित्रण सजीव तथा परिस्थितियों के अनुकूल है, ठीक। और अगला यहाँ पर देखेंगे, लास्ट जो हेडिंग्स है, हिंदी साहित्य में स्थान, ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और आप लोगों को बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले इसको पूरा कर देते हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ वह इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो हिंदी साहित्य में स्थान, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। ये सब भी देखिए लिखना है आप लोगों को, किस चीज़ से उन्हें सम्मानित किया गया है, कौन सी उन्हें उपाधि मिली है, ये चीज़ लिखना। साहित्य में स्थान में उनका यह चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिऔध जी साहित्यिक सम्मेलनों में सभापति भी रहे। ये निसंदेह हिंदी साहित्य की महान विभूति रहे हैं, ठीक है, निसंदेह महान विभूति रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाली हूँ, आप 2023 में परीक्षा देने वाले हो, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप बोर्ड कॉपी में लिख रहे हो
और आपका यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो आपने आंसर लिखा यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरे पेज, बहुत से बच्चे क्या करते हैं दूसरे पेज में लिखना शुरू कर देते हैं और बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 2 लाइन, ठीक है, 2 लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इससे क्या होगा, साफ साफ दिखेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन कहाँ है। और इसका नंबर डाल देंगे जो भी है, 4 3 जो भी रहेगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालिएगा, ठीक है। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक लेखक का जीवन परिचय मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन ये जो जीवन परिचय है 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 कवियों का जीवन परिचय, 3 लेखकों का जीवन परिचय मैं आपको बता दूंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए बोल रही हूँ, जब सभी लेखकों का और कवियों का जीवन परिचय आप लोग देखोगे वीडियो, तो आपको उसमें बताया जाएगा कौन से कवि का जीवन परिचय इम्पॉर्टेंट है और कौन से कवि का ऐसे ही अगर आपका मन हो तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 3 कवि 3 लेखक का जीवन परिचय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।